मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही पवित्र हैं जितने वो होठ जो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। तारा संस्थान के एक आवाज़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम में भी बहुत लोगों को कोरोना हो गया था इस दूसरी लहर में, परंतु आप सोचिए कि इतने लकी रहे हम लोग कि 24 लोग जिन्हें कोरोना हुआ उन सबको वैक्सीन की डोज दोनों लग चुकी थी। बस 2-3 अंकल थे जिनको एक दूसरी डोज लगनी बाकी थी और कोरोना टेस्ट हुआ तो उन सबको कोरोना हो गया, परंतु वो आइसोलेशन में चले गए, आइसोलेशन में वृद्धाश्रम में रहे और आप यकीन मानिए कि 24 के 24 को कोई भी परेशानी नहीं हुई। हल्की फुल्की मेडिकेशन से वो वापस रिकवर कर गए और वो स्वस्थ रहे। तो मैं वैक्सीन की वजह से मुझे लगता है वैक्सीन की वजह से किसी को ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। बस एक अंकल थे जिनकी वैक्सीन नहीं लगी थी क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे, वो बाहर चले गए थे, तो उनकी डेथ हो गई, जो कि 85 ईयर्स के थे, बोल सुन नहीं सकते थे और एक अच्छा जीवन उन्होंने तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम में बिताया, परंतु वो नहीं, उनको हम नहीं बचा पाए। बाकी 24 बुजुर्ग बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तनाव भरे इस माहौल में ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थना ही हमें इस विपत्ति से बचने में मदद करती है और वही प्रार्थना हम सब ने करी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आइए बात करते हैं आनंद वृद्धाश्रम में रहने वाली आंटी लता जी से। लता जी जो कि पूना से आई हैं और हम इनके जीवन के बारे में बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। लताबाई जो महाराष्ट्र से यहाँ पर रहने के लिए आई हैं, इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। पति का देहांत कुछ साल पहले हार्ट अटैक की वजह से हो गया था। हर घर की अपनी कहानी होती है और इन्हीं सच्ची कहानियों के रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका दर्द एक जैसा होता है। आंटी नमस्ते। नमस्ते। आंटी क्या नाम है आपका? लताबाई। आप कहाँ से आए हो? ठाणे जिला कल्याण से। महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से। आपकी फैमिली में कौन कौन है? 2 लड़के 1 लड़की है। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड नहीं है, 5 साल हो गए। क्या हुआ उनको? हार्ट अटैक आ गए। कुछ काम करते थे अंकल? हाँ, ऐसा प्राइवेट नौकरी थे। आंटी आपको किसने बताया कि यहाँ उदयपुर में आनंद वृद्धाश्रम है? मैंने टीवी पे 2-3 बार देखा था और फिर बाद में इधर मैं फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि नाम क्या है, मैं बोले लताबाई है, तो मैं बोली आ जाऊंगी कभी, ऐसे मैंने बोल दिया था। फिर वो बोले आ जाओ। फिर मैं बाद में ट्रेन में बैठी और इधर आई 21 तारीख को। तो आप अकेले आए वहाँ से? फिर मैं अकेली आई हूँ। आंटी घर छोड़ना किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है। ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? मेरा एक लड़का है ना, वो बहुत दारू पीता है और घर में कुछ नहीं लाता है, कुछ नहीं। उसके 2 बेटे हैं, 1 लड़का है, लड़की है। मैंने छोटे से बड़े किए उनको। उसकी औरत 6-7 साल में भाग गई छोड़ के उनको, बच्चे को। मैंने पढ़ाया लिखाया। अभी तो मुझे नहीं काम होता है ना, इसलिए मैंने इधर आई। फिर आंटी आपने उनको बच्चों को किसके भरोसे छोड़ा? छोड़ दिया। और कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है कि इंसान को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अधिक उम्र में जब घरेलू परेशानियां बढ़ती हैं, तो केवल एकमात्र अलगाव का रास्ता ही घर में शांति ला सकता है। किसी भी मनुष्य को उसके जन्म से लेकर उसके अपने पैरों तक खड़ा करने में माता पिता को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका वास्तविक अनुमान स्वयं माता या पिता बनने के बाद ही लगाया जा सकता है।
उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा डिसीजन एकदम ही ले लिया? उसे मैं बात ही नहीं करी 8-10 दिन लड़के से। हम्म। वो कुछ भी नहीं लाके देता था घर में। हम्म। फिर आंटी घर कैसे चलता था? वो बेटा पोता आपका जो काम करता था उसी से? वो भी देता था और लड़की भी कभी आती हो वो देती थी मुझे। छोटा वाला भी देता है थोड़ा। तो इसलिए मैं बोली उधर जाएगी तो वो झगड़ा करता है मेरे उसके साथ, छोटे के साथ। अच्छा, इसलिए मैं इधर आई। क्यों झगड़ा करते हैं वो? मैं उधर रहने को गई तो वो झगड़ा उधर जाके करता है कि भाई उसके पास नहीं रहना, मेरे पास रहो। हाँ, और इतने पास आई तो कुछ नहीं देता है। तो आपने उनको बोला नहीं बेटा जब मैं तेरे पास रहूंगी, तेरे बच्चे भी घर में हैं, मैं भी हूँ, तो खाने के लिए तो चाहिए ना, तो कुछ पैसा तो देने का ना? बिना पैसे दिए कैसे घर चलाऊंगी? आप मत रो आंटी, अच्छा नहीं लगता। अब लता जी यहाँ तारा संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में बिल्कुल निश्चिंत रह रही हैं। किसी तरह का कोई मानसिक तनाव मन में नहीं है। संस्थान के सभी घर जैसे वृद्धाश्रम में रहना, खाना, चिकित्सा, सभी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। किसी तरह का कोई व्यय हमारे इन बुजुर्गों का नहीं होता है। 60 साल से अधिक के वे बुजुर्ग जिन्हें अपनी आजीविका चलाने में कठिनाइयां आ रही है, वे आराम से यहाँ पर आकर रह सकते हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? खाना, चाय, पानी सब आराम से मिल जाता ना? सब मिल जाता है। यहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। तो आपको घर याद आ रहा है अभी? नहीं याद रहा। तो यहाँ का माहौल, यहाँ के रहन सहन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। यहाँ सबसे किसी से दोस्ती हुई है? आप सबसे बात करते हो? हुई है दोस्ती। तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा है, घर के जैसा लगता है, सहेली जैसी। जैसा कि आप जानते हैं, तारा संस्थान उदयपुर और प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम चला रहा है। हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि संस्थान द्वारा सेक्टर 14 में श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम के पास ही 7,000 स्क्वायर फीट की भूमि पर आनंद वृद्धाश्रम के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही इंसान को आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप जैसे दानदाताओं की सहायता से श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में लगभग 175 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है और अब तक यहाँ पर लगभग 100 बुजुर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से बुजुर्गों की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, उससे हमें लग रहा था कि कहीं ये भवन छोटा नहीं पड़ जाए और ऐसा नहीं हो कि बुजुर्गों को हमें निराश करना पड़े। यही सोचकर संस्थान ने ये जमीन आप सबकी सहायता से प्राप्त करने में सफलता पाई। हमने सिर्फ इस विश्वास से इस कार्य को प्रारंभ किया है कि जिस तरह से आपने संस्थान की सेवाओं के लिए अब तक हमारा साथ दिया है, उसी तरह से अब भी देंगे और हम इस नए प्रोजेक्ट को भी सहर्ष पूरा कर सकेंगे। जब से ये स्टार्ट हुआ है, जब से ये शुरू हुआ है तारा संस्थान, तब से ही हम इनसे जुड़े हुए हैं। जब ये वृद्धाश्रम बना था तब हम इनकी भूमि पूजन में आए थे जी, तो हम तभी से जुड़े हुए हैं यहाँ। ऐसा है जी, हमारे बच्चे सेटल हैं, हम दोनों रिटायर्ड पर्सन हैं, हमारा पैसा है भगवान ने दे रखा है, बाबा जी ने मेहर कर रखी है। हमने सोचा कि जब हम आराम से रहते हैं तो वृद्ध जो है जिनके पास रहने को जगह नहीं, इससे ढकने को जगह नहीं, उनके लिए कुछ किया जाए तो ज्यादा अच्छा है और इसके लिए हमें औरों से प्रोत्साहन मिला। हम इस बारे में अपना फ्यूचर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा बने, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, हमारे बच्चे भी इस काबिल बने कि वो भी इस काम में हाथ रहे। इस आनंद वृद्धाश्रम में हम आप सबका भी सहयोग चाह रहे हैं। न्यू ओल्ड एज होम बिल्डिंग के लिए अगर आप 21,000 रुपये देते हैं तो हम आपको कहेंगे भवन निर्माण भामाशाह, और न्यू ओल्ड एज होम बिल्डिंग के लिए अगर आप 51,000 रुपये देते हैं तो हम आपको कहेंगे भवन निर्माण कर्ण। मंदिर के निर्माण के लिए आप 1 लाख रुपए दे सकते हैं यजमान हेतु। मंदिर के निर्माण के लिए रुपए 11 लाख आप दे सकते हैं मुख्य यजमान के पद हेतु।
अधिक जानकारी के लिए आप इन फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तारा संस्थान के फोन नंबर्स हैं 9549399993, 9649399993। तारा परिवार को पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस नए शुभ कार्य में आपका साथ जरूर से मिलेगा। हमें लगता है कि ये ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर आप और हम मिलकर एक नेक राह पर चल रहे हैं। तारा संस्थान द्वारा संचालित 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयाँ इत्यादि सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त। नमस्ते भाई जी। नमस्ते। क्या नाम है? भगवती बाई। कैसा दिख रहा है अब आपको? बढ़िया दिख रहा है। पहले से अच्छा दिख रहा है? हाँ, अच्छा दिख रहा है। पास में अच्छा दिख रहा है कि हाँ। दूर अच्छा दिख रहा है? नहीं, पास में भी अच्छा दिख रहा है, दूर भी अच्छा दिख रहा है। आपने जो यहाँ ऑपरेशन कराया, हाँ। उसके कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं नहीं। दवाई के, जांच के? नहीं, कुछ नहीं। भगवान आपको बनाए रखे, हजारी उम्र करे, हमारी उम्र काट कर ना आपको दे मालिक। आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीनतम तकनीक फेको सर्जरी द्वारा ऑपरेशंस एवं अनुभवी डॉक्टर्स की सेवाएं। विजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय नेत्र यज्ञ योजना के माध्यम से तारा संस्थान विभिन्न स्थानों पर फ्री आई कैंप्स का आयोजन कर रहा है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये उस विजिट के हैं जब विजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आदरणीय अधिकारी डॉक्टर्स ने तारा संस्थान का विजिट कर यहाँ के कार्यों को अपनी आंखों से देखा। आज जब ये तारा नेत्रालय में पधारे तो उस समय अन्नदान योजना के लाभार्थियों को राशन का सामान वितरित किया जा रहा था। अन्नदान योजना के माध्यम से असहाय निर्धन बुजुर्ग परिवारों को हर महीने राशन का सामान एवं दूसरे जरूरी खर्चों के लिए 300 रुपये उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारे इन मेहमानों ने तारा नेत्रालय में अपनी आंखों का इलाज करवाने आए रोगियों से भी बातचीत की। भाई कोई नाम है? कट्टू बोला जा। चकाड़ा कटाई हो? हाँ, सावनी केसरिया जी के पास में। हाँ, यहाँ से है ये 125 किलोमीटर। केसरिया जी 65 है। नहीं सर, उससे आगे कह रहे जो गांव जो इनका है। बस वहाँ चकाड़ा। यहाँ से 100 हाँ, हाँ सर। तो भाई जी घड़ी आप में नहीं दिख रही हो? अड़मे नहीं दिखे? कतरो टाइम आई गयो? साल भर हो गया हिसाब से इनको दिखाई नहीं दिया। आप दवा खाने क्यों नहीं बताए हो? चले गए, हस्बैंड बीमार हो रहे थे, उनका ट्रीटमेंट है ना, उनकी डेथ हो गई, इस वजह से नहीं आ पाया। आपने घड़ी क्यों भाई जी हटा रहे हैं? कोई बहन के पड़ोसी उन्होंने बताया। आप बेटे जांच करें कि भैया यहाँ कहीं लग गया तो नहीं? जांच के कोई पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लगे। आज आपका ऑपरेशन है, तरफ तो नहीं लग रही? आप कटवाया राजसमंद ये राजसमंद गए आया पहले ये डॉक्टर साहब है। हाँ, ये बहुत बड़ा अस्पताल चला है ऐसा आकार है लियो आँख में लाइट कम हुई। खोलो आँख खोलो। कहीं करो काम कारीगरी मिस्त्री ये मकान बना होता। अबे दीपा वाली प्रॉब्लम तो सही नहीं जाए। सम्मानीय मेहमानों ने पूरे तारा नेत्रालय अस्पताल का विजिट किया और यह निःशुल्क किए जा रहे कार्यों के लिए सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। तारा संस्थान विजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का आभारी है, जिनके सौजन्य से हर साल सैकड़ों हजारों लोगों की आंखों को नई रोशनी मिल रही है। भाई राम राम। राम राम। कई नाम है? देव भाई। पहला बच्चा का शौक दे कही रहो है? हाँ दिख रही। बढ़िया दिख रही हो? बढ़िया दिख रही।
आप अटे दवाखाना में कतरा दिन रिया? हाँ 3 दिन नहीं है, 3 दिन में अटे कई परेशानी इतनी आवी? कहीं नहीं, खाणो पीणो सब टेमू मली गयो? सब मजा से आपरे जो अटे ऑपरेशन करायो वंडा कई पया तो नहीं लाग्या? न लगा, दवाई रा जांच रा कई बात करना था। आपने जड़ा ऑपरेशन में ने आपरे मदद की थी भाई, आप बड़ा ने कई आशीर्वाद दोगा? आपने जब हमारा पता कि आप दादी माँ बन जाओ, तेरा बेटा कि आप नानी माँ बन जाओ, एंड आपका पति आप अमर रहो। किसी भी हॉस्पिटल में फ्री आई कैंप का प्रायोजन कर आप भी इस नेक कार्य में हिस्सा लीजिए। 11,000 रुपये में आप किसी भी हॉस्पिटल में कैंप करवा सकते हैं और ज़रूरतमंद जनसाधारण को नई रोशनी का उपहार दीजिए। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993, 9649399993। धन्यवाद। आइए बात करते हैं हमारे एक डोनर से जो कि सतवीर सिंह जी यादव हैं, हरियाणा के हैं और चावल के व्यापारी हैं। इन्होंने संस्थान के बारे में जानकारी आप श्री को तारांशु के माध्यम से मिली और उन्होंने तारा संस्थान को यहाँ विज़िट भी किया और जब वो विज़िट किया उन्होंने देखा तो उनकी कमेंट्स थे कि जितना मैंने पढ़ा और सुना था मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ आकर लगा। तो उनकी बात सुन के हमें बहुत तसल्ली हुई कि हे ईश्वर, आपने जो काम हमें सौंपा है हम उसको पूरे दिल से पूरे अच्छे मन से कर रहे हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं। तो आपका ये आशीर्वाद हम पर हमेशा यूं ही बना रहे और लोग जो आ रहे हैं वो अगर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये एक तरह से हमारे लिए आश्वस्ति है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं वैसे लगातार करते रहें। मेहनत और लगन में तारा संस्थान का पूरा परिवार हमारा साथ है और बस ये साथ हम सब का भी यूं ही बना रहे, आपका और हमका ईश्वर से यही प्रार्थना है। अंत में कुछ पंक्तियाँ। बुरा वक्त बताकर नहीं जाता पर सिखाकर समझाकर बहुत कुछ जाता है। नमस्कार। हर सुबह की पहली सोच और हर रात का आखिरी ख्याल तुम्हारा ही होता है। काश तुम यहीं होते मेरे आसपास। पहले तो हालत ऐसी थी कि सोना ने रोटी मुँह नहीं करी दी सकती जी न सामान मलवाला गोजटा केड़े हमारे गुदारो साली रो हमारे तारा सस्ता हूँ हमारे सामान मिले जणू मारो गुदारो साली रो।